नसीरुद्दीन साहब वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नसीरुद्दीन साहब, आज के मैच के हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप ये बताइएगा। तो दूसरा ये कि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का जब भी टाकरा होता है, जो भारत का निसार है वो ज़्यादातर जो है वो बैटिंग लाइन पर आए, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा उम्मीदें बॉलर से लगाते हैं। तो क्या समझते हैं आप, आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, तवक्कुआत तो ये हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर अपना फुल पोटेंशियल पे खेलें और इंटेंट के साथ खेलें तो ये पाकिस्तान आज मैच आराम से जीत सकता है। अब मैं इंटेंट और पोटेंशियल की आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं डिटेल। आपको याद होगा कि अभी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तानी टीम तकरीबन हर मैच में काफ़ी उनकी लो रेटेड परफॉर्मेंस रही, डिस्मल परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ था उसमें जो इंटेंट दिखाया पाकिस्तान के फखर जमान ने, वो अगर आप उसकी बैटिंग धुआंधार थोड़ा सा अपने रिकॉल कर लें तो ये इंटेंट हमें बाकी बैट्समैनों को भी, इफ्तिखार को भी दिखाना होगा, रिजवान को भी दिखाना होगा, बाबर आजम को भी। अगर हम बाबर आजम की इस तरह की इनिंग खेल, देखिए जो कुछ आप फील्ड में करते हैं या टेलीविजन पे करते हैं ना, पब्लिक को फौरन पता चल जाता है, वो छुप नहीं सकता कुछ भी। बाबर आजम ने पिछले मैच में अपने 16 रन को सिक्योर करने के लिए 28 से 30 डॉट बॉल्स खेली और नतीजे में हम देखें कि इक्वल रन पे दोनों आउट हुए, 159 और 159। अब 16 रन जो थे उनके लिए इसलिए जरूरी थे कि वो फिर कोहली से आगे निकल जाते हाईएस्ट रन स्कोरर, और वो सबको नजर आ रहा था। ये ना समझे कि पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक सब जानती है कि कौन किस नीयत से खेल रहा है। बाबर अगर इन मतलब आप देखें कि जो उसे 28 से 30 गेंदें शुरू में मिली हैं 16 रन के लिए, उसमें एक रन भी एक बॉल पे बना लेते और डॉट ना खेलते तो हमारा स्कोर 160 होना था और हम आराम से जीत जाते अमेरिका से। और अब ये हालत है कि आज अगर खुदा ना खास्ता आप इंडिया से 2 पॉइंट लूज करते हैं या बारिश की वजह से 1 पॉइंट लूज करते हैं तो आपका अगले राउंड में जाना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने इस मैच को अपने लिए एक तरह का आप समझ लें अजाब बना लिया है। ये मैच तो अभी हुआ ही नहीं है और अगर वहाँ बारिश के भी इम्कान आते हैं और सारा सिलसिला है, मैच होना और जीतना वो बाद की चीज है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को किस कॉर्नर में धकेल दिया है, किस जेल में अपने आप को बंद कर दिया है, इसकी सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पे आती है। अच्छा इसी में ऐड कीजिएगा नईर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है उठाया है। बाबर की खिलाड़ी से लेकर फिर कप्तानी तक जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, फिर वही बात है जब आपको रिकॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं, शायद मजा लग जाता है कि रिकॉर्ड्स हासिल करने का। हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि जो फोकस है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर है, जिसका भी आपने भी तज़किरा किया। टीम को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसी पोजीशन में क्या हमारा बोर्ड ये चीजें नहीं देख रहा, जो तमाम तर जो रेलेवेंट लोग हैं वो ये चीजें नहीं देख रहे? ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, लेकिन एक के बाद एक जो है फतूहात हासिल कर रहे हैं। जी बाबर आजम ये रिकॉर्ड ले लिया, आज इस चीज का रिकॉर्ड ले लिया, फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये चीज तो हमें भी जाहिर सी बात है नजर आ रही है। ऐसे में फिर हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ, उसी कैप्टनसी के साथ वापस आ गए। शाहीन को कप्तान बनाया जाता है, उसके 2 महीने बाद फिर वापस बाबर को कप्तान बना दिया जाता है। कम से कम 1 साल का गैप तो देना चाहिए था एक कप्तान को वापस लाने के लिए। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि इन चीजों को बोर्ड क्यों नहीं देख रहा। बोर्ड क्या देखे? बोर्ड का तो ये हाल है कि इनसे टीम नहीं सिलेक्ट हो रही थी। आखिरी लम्हों में, आखिरी घंटों में दुनिया की जितनी क्रिकेट टीमें यहाँ खेल रही हैं, इसमें 20, उनमें से 20वां नंबर हमारा जो हमने फाइनल 11 दी है, आपको याद होगा आईसीसी को। जी। और हमें पता नहीं चल रहा था हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। बोर्ड में ऐसा महसूस होता है कि या तो फुटबॉल के खिलाड़ी आके बैठ गए या बास्केटबॉल के खिलाड़ी, जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है किस प्लेयर को लेके जाना है। और अगर पावर हिटर के तौर पे आप लेके गए आजम को, तो फिर जब आखिरी ओवर आया था खेलने के लिए सुपर ओवर अमेरिका के खिलाफ, तो उसको क्यों नहीं यूज किया गया वहां पे? आप देखे ना वो किस लिए लेके गए थे आजम को वहां पे, मुझे इसका जवाब चाहिए। और अगर आजम फिट नहीं है क्रिकेट के लिए, बकौल इनके आज नहीं खिला रहे, उस दिन भी उससे उन्होंने मतलब पावर सुपर ओवर में नहीं गेम की, तो इसका मतलब ये कि कसूर तो फिर वो लोग हैं। अच्छा, आजम को तो लेके जाना ही एक बड़ा सवालिया निशान है। कैरेबियन लीग के अलावा कोई खास उनकी परफॉर्मेंस हमने इंटरनेशनल देखी भी नहीं, उनको लेके जाना ही एक बड़ा सवाल है।
नहीं, आप मुझे बताएं कि सिर्फ आजम खान का तो मसला नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं जिनको मेरा टीम में शामिल किया गया है, वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपका कुक जो है वो आपके गार्डनिंग कर रहा है, मैं उसकी बात करूंगा, ये जो शादाब है, शादाब बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर रहा है, लेके तो एज ए बॉलर गए हैं, स्कोर तो बैट्समैन ने करना है, बैट्समैन क्या कर रहे हैं। लेकिन शादाब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो उसको आपने इंडिया के वर्ल्ड कप में खिलाया, उसको एशिया का, मेरा मतलब आप ऑस्ट्रेलिया भी ले गए उसे, और जो बॉलर ऑस्ट्रेलिया में आपने बिठा के रखा वही आज भी बाहर बैठा हुआ है और टीम के साथ है। ठीक, इमरान अच्छा, की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।